हम आराम से घर जाके रोटी खा के सो जाते हैं। यही प्रॉब्लम है। चेक नहीं बनने के बाद भी हमें अच्छी से नींद आती है, चैन से हम सोते हैं। या तो इंसान डर से काम करता है या तो इमोशन से काम करता है। दिक्कत यह है मेरे दोस्त आपकी कि आपके अंदर ना डर है और ना ही कोई इमोशन है। आपके पास इस काम को करने की कोई इमोशनल वजह नहीं है और आपके पास इस काम को करने का कोई डर नहीं है कि चेक नहीं बना तो मेरा कोई लॉस नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? हमारे पास वजह है। मुझे पता है कि अगर मेरे चेक नहीं बनेंगे तो मेरे गाड़ी की EMI कैसे जाएगी। हमारे पास वजह है कि अगर मेरे चेक नहीं बनेंगे तो हमारे घर का जो स्टैंडर्ड वो मेंटेन कैसे होगा। हमारे पास वजह है कि अगर हमारे चेक नहीं बनेंगे तो हमारे बच्चों का क्लास छूट सकता है, क्योंकि हमने एक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन देने के लिए ठाना है। और जिनके पास वजह है वो बिना चेक के नहीं रह रहे हैं। आपके पास वजह नहीं है। प्रॉब्लम ये है। समझ में आ रही है बात? ग्रो करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो या मजाक करना चाहते हो? आगे बढ़ना चाहते हैं ना? तो घर में बैठ के इस बिजनेस के बारे में भी सोचा करो। केवल अपने धंधे को कैसे उठाना है, ये जिम्मेवारी केवल अपलाइनों की नहीं है, ये जिम्मेवारी आपकी भी उतनी ही है जितनी अपलाइन की है। समझ में आ रही है बात? चेक ना बनने का एक ही वजह है, हमारे इनविटेशन नहीं होते, हमारे प्लान नहीं होते, दैट्स ऑल। तो इनविटेशन कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा सर? कौन करेगा? हमें करना है। प्लान कौन करेगा? हमें करना है। कोई कितना भी कमजोर है, डेली 2 लोगों से भी मिलेगा तो पूरे सप्ताह के अंदर 14 प्लान कर जाएगा, तब भी कम से कम 200 ज्वाइनिंग तो आएगी ही आएगी। लेकिन हम 2 प्लान भी डेली नहीं कर रहे हैं। तो चाहे आप पार्ट टाइम हो चाहे फुल टाइम हो, अगर आप अपना काम ही नहीं करोगे तो काहे का फुल टाइम और काहे का पार्ट टाइम? आप तो सम टाइमर हो गए। यस या नो? यस या नो? दुकान से प्रोडक्ट सेल नहीं होता, फिर भी दुकान का शटर जरूर उठाते हैं, अपना काम करते हैं। कई ऐसे लोग होंगे यहाँ पे जो खड़े होंगे, उनकी सैलरी नहीं आती होगी जॉब में, फिर भी जॉब में जाते होंगे कि अगली बार शायद मिल जाए। लेकिन इस बिजनेस में चूंकि कुछ लगा नहीं, इसमें कुछ हमारा पैसा लगा नहीं है, इसलिए हम डेली घर से नहीं निकलते, हम डेली लगातार प्लान नहीं करते। फिर इस तरह खींचते खींचते हमारी टाइम निकल जाएगी, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, हमारा मोरल डाउन हो जाता है, हमारा आत्मविश्वास खत्म हो जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस हम खो देते हैं। उसके बाद घर बैठ जाते हैं। अगली बार जब कोई अचीवर बन के मिठाई लेके अपने पास आता है, यार मैं SLPS से कार लिया, वाला झूठ बोल रहे हैं। कोई प्लान बताता है MLM का, तो हम बोलते हैं कि यार मैंने भी किया था, इसमें कुछ नहीं होता। ये वही लोग हैं, आप में से भी जो खड़े लोग हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। अच्छा, इस पॉइंट पे हम धोखा किसको देते हैं? अपने आप। जोर से बोलिए। अगर हम प्लान नहीं कर रहे तो धोखा किसको दे रहे हैं? जिस दिन रिजल्ट ना आए या जिस वीक आपकी चेक ना बने ना, मैं बोलता हूं उस बुधवार की रात को खाना छोड़ देना, अगली बार से बन जाएगा चेक। कुछ सजा अपने आप को भी देना चाहिए, क्योंकि हम लोग बड़े आलसी लोग हैं। यस या नो? अपनी नकारेपन को छुपाने के लिए हम लोग बहानों का सहारा लेते हैं। और किसी ने कहा है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा वकील हम खुद हैं, और अपने नकारेपन का इतना जबरदस्त दलील हम प्रस्तुत कर सकते हैं जिसका तोड़ इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। आप सेटिस्फाइड कर देंगे अपने माँ बाप को कि आप क्यों फेल हुए थे, आप सेटिस्फाइड कर देंगे अपने अपलाइन को आपका चेक क्यों 0 गया था, आप सेटिस्फाइड कर देंगे अपने बड़ बच्चों को कि तू गरीब क्यों रहा, आप अपनी बीवी को सेटिस्फाइड कर देंगे दलीलों के माध्यम से कि आपके पास उसकी लाइफ स्टाइल अच्छी करने के लिए पैसे क्यों नहीं है। तो क्या फर्क पड़ जाता है इस दलील से? कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ जी, अरे फर्क तो तब पड़ेगा जब दलील ना देके कर्म करो, मेहनत करो और सारे सपने पूरा करो, फर्क तब पड़ेगा। यस या नो? यस या नो?
पूरी टीम, मुझे याद है कि जब मैं टोपाज रैंक पे था जनवरी 2017 में एसओएस ट्रेनिंग बुलाई गई थी, मेरी पूरी की पूरी टीम, उस समय लगभग 75 लोगों को मैं टोपाज रैंक पे जिम कॉर्बेट में लेके गया था। पूरी की पूरी मेरी टीम जिम कॉर्बेट में थी। एक सिंगल सेल का कोई चांस नहीं था, क्योंकि नया बिजनेस था, सिंगल सेल का कोई चांस नहीं था। हमें लगा यार हमारा बिजनेस में इस बार जो सेल है वो डाउन जाएगी, इस बार जो सेल है वो जीरो जाएगी। हमने पूरी टीम को 2-3 घंटे का गैप दिलाया। अब बोला बैठो, कॉल सेंटर जैसा सबको बैठाया, बोले फोन लगाओ कहाँ कहाँ सेल अटका हुआ है, आज क्लोजिंग तो जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए। और गई, उस बार भी क्लोजिंग गई। ये ध्यान होना चाहिए, क्योंकि पैसे तो उसी से आते हैं ना यार। हम इस बिजनेस में तो वही करने के लिए आए हुए हैं ना, हमारी ग्रोथ तो उसी से डिपेंड करती है ना, तो उस पर हम क्यों नहीं ध्यान देते हैं। कई लोग ऐसे मैं देखा हूँ, मैक्सिमम लोग, कई लोगों की ऐसी गलत हैबिट होती है कि टारगेट अभी क्लोज हुआ, अगर वो इस टारगेट में अचीव नहीं कर पाए तो सेल रोक देते हैं कि अगले में डालूंगा तो जल्दी अचीव करूंगा। होता है ना, कमजोर लोग करते हैं ऐसा, जिनको विश्वास नहीं होता अगली बार मैं परफॉर्म कर पाऊंगा। मजबूत बनो, अपने आप को अंदर से मजबूत बनाओ। इस दुनिया में हर इंसान के अंदर अद्भुत ताकत है। आप सबके अंदर डायमंड की क्वालिटी है, सबके अंदर क्वालिटी है, लेकिन आप अपनी क्वालिटी को निखारने के लिए जो मेहनत करना चाहिए वो मेहनत ही नहीं कर रहे हैं। बस प्रॉब्लम केवल इतनी सी है। समझ में आ रहा है बात? सही करेंगे? पक्का? खड़े लोग जोर से बोलिए, पक्का? अगली बार से कसम खाओ कि मैं कसम खाता हूं कि कोई ऐसा दिन नहीं होगा कि मैं प्लान नहीं करूंगा। रिजल्ट की बात छोड़ दो, कसम हमें क्या खाना है कि कोई ऐसा दिन ना हो जिस दिन हम प्लान ना करें। ये वाली कसम होनी चाहिए। तैयार हो? करोगे प्लान? कब? आज से डेली। कब? आज से डेली। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफल होना चाहते हैं मेरे दोस्त, कोई टाइमिंग मत बनाइए अपनी। रात को 12 बजे आप लौट रहे, अगर एक सिंगल बंदा भी प्रोस्पेक्ट मिल गया उसको प्लान जरूर देना चाहिए। इसी को बोलते हैं आग लगना, इसी को बोलते हैं पागल होना। इस दुनिया में सफल होना चाहते हो तो दुनिया वाले के मुंह से ना अपने आप को पागल बुलवाना शुरू कर दो। आज भी अगर आपके घर वाले आपको नॉर्मल दृष्टि से देखते हैं, आज भी अगर आपका फ्रेंड आपको नॉर्मल दृष्टि से देखता है, आज भी अगर आपकी पड़ोसी आपको नॉर्मल दृष्टि से देखता है, समझ लेना आपकी सफलता में डाउट है। ऐसा पागलपन अपने अंदर लाना पड़ेगा। तैयार हैं सारे लोग? आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पा रहे हो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो लगातार। ऐसे है नो? अब जिसके मुंह का निवाला छीन जाए वो पापी ही होगा, है या ना? ऐसे है नो? आज के बाद जो लोग खड़े हैं लगातार प्लान करेंगे डेली। मैं बोलता हूं कमिटमेंट लो अपने आप से कि चाहे कुछ भी हो जाए, 500 का ही चेक बनाएंगे हर वीक, लेकिन चेक जरूर बनाएंगे, हम आएगा। हर जगह ये फॉर्मूला हमें लगा के रखना है। जब आप लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट के बाद इनविटेशन करेंगे, यही फॉर्मूला चलने वाला है। जब आप प्लान करेंगे, सेम फॉर्मूला चलेगा। और ये फॉर्मूला मेरे दोस्त इस ट्रेनिंग के लिए भी होता है। अगर आपके साथ 100 लोगों की टीम बन रही है तो 80 लोग यूजर बन जाएंगे और 10 लोग 20 लोग डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे। 80 लोग आपके यूजर रहेंगे, 20 लोग ही लीडर रहेंगे। जब आपको कहीं ट्रेनिंग में किसी टीम को बैठाना है तो आप 100 को इनवाइट करेंगे तो 80 लोग ट्रेनिंग में नहीं आएंगे और 20 लोग ट्रेनिंग में आएंगे। हमारा ध्यान प्रोडक्टिविटी के ऊपर होना चाहिए। 1 केजी दूध को अगर प्रोसेसिंग में डालते हैं तो मलाई कितना निकलता है? 100 ग्राम 50 ग्राम, हाँ या ना? अगर हमें 1 केजी मलाई चाहिए तो ध्यान दूध पे नहीं मलाई के ऊपर होना चाहिए कि उतना मलाई लेने के लिए दूध कितना चाहिए। यस या नो? नहीं तो आप 2 केजी का ही दूध लेके आप लगे हो प्रोसेस डालने में और लास्ट में परेशान हो जा रहे हो, सर मेरे पास तो 1 केजी मलाई आ ही नहीं सकता। हर जगह छन्नी है, हर जगह फिल्ट्रेशन है। इसलिए इस कैलकुलेशन को आपको हमेशा दिमाग में रख के अपने बिजनेस को करना है। कर सकते हैं? पक्का?